जयपाल सिंह यादव, एक्स एडीजीसी कर्नल मैनपुरी, एडवोकेट कन्हैल जेपी पैलेस से आप लोगों के सम्मुख नामांतरण की प्रक्रिया क्या होगी उस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नामांतरण क्या प्रार्थना पत्र जो है तहसीलदार को संबोधित करते हुए या तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाएगा। उस प्रार्थना पत्र में किस आधार पर आपने नामांतरण का प्रार्थना पत्र किया उसका उल्लेख होगा। जैसे विरासत का है तो विरासत लिखेंगे, बेनामा का नामांतरण है तो बेनामा का नामांतरण लिखेंगे। और इसी प्रकार से जो भी आधार आपका है उस आधार को दर्शित करते हुए उस प्रार्थना पत्र में सबसे पहले आप उन गाटाओं को दर्शित करेंगे जिन पर आपने ये नामांतरण चाहा है। उसके बाद किनसे नामांतरण चाहा है उनका नाम, पितृ नाम, निवास स्थान और तहसील, परगना और जिले का उल्लेख होगा। उसके बाद जिस गाटा पर आप नामांतरण चाह रहे उसका राजस्व क्या, उसका लगान क्या है वो आप लिखेंगे। और नामांतरण क्या आधार किस दिनांक से शुरू हुआ है वो दर्ज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने पट्टे के आधार पर नामांतरण चाहा है तो पट्टा किस दिनांक को उप जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत हुआ है उस दिनांक का उल्लेख करेंगे। और अगर किसी ने बेनामा के आधार पर नामांतरण अप्लाई किया तो किस दिनांक को बेनामा हुआ उसका उल्लेख करेंगे। उसके बाद किसका नाम दर्ज होना है उनका नाम लिखा जाएगा। तो ये नामांतरण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के सम्मुख जब प्रस्तुत किया जाएगा तो तहसीलदार उसको एक रजिस्टर में दर्ज करेगा जिसको मिसलबंद रजिस्टर कहते हैं। उस मिसलबंद रजिस्टर में दर्ज होने के बाद उस संबंधित मौजे से के लिए एक इश्तहार तहसीलदार जारी करेगा। इश्तहार का मतलब जो है समस्त मौजे के समस्त काश्तकार जो भी उस नामांतरण पर कोई आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वो अपनी आपत्ति उस इश्तहार में दिनांक लिखा हुआ है, दिनांक फला को ये पेश होगा, उस दिनांक को वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इश्तहार के बाद संबंधित तारीख को अगर कोई आपत्ति आती है तो उस आपत्ति पर प्रार्थना पत्र देना को जवाब का अवसर दिया जाएगा, उस आपत्ति का जवाब लिया जाएगा। आपत्ति का जवाब लेने के बाद तहसीलदार दोनों पक्षों से साक्ष्य लेगा। साक्ष्य लेने के दौरान अगर उसको ये महसूस होता है कि इस पत्रावली का निस्तारण तभी हो सकता है कि मुझे मौके पर भी जांच करनी चाहिए तो उस पत्रावली में अपने अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक के द्वारा, नायब तहसीलदार के द्वारा और स्वयं निरीक्षण करने के बाद दोनों पक्षों के साक्ष्य को विवेचना करते हुए एक आदेश पारित करेगा और वो आदेश नामांतरण आदेश कहलाएगा। नामांतरण आदेश के अनुसार उस आदेश का लिफाज तहसील के रजिस्टर R6 में दर्ज करवाएगा और रजिस्टर R6 से दर्ज होने के बाद वो आदेश सीधा खतौनी में दर्ज होगा। इस प्रकार से ये एक नामांतरण की प्रक्रिया